अस्मक नाम के व्रत की दीक्षा ली। ये अस्मक नाम का सन्यास ऐसा है कि सन्यासी अपने जिह्वा के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रख लेता है और इसके बाद न कुछ खाता है, न कुछ पीता है, न देखता है, न बोलता है, अंधा गूंगा बहरा बन जाता है जानबूझकर, केवल आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये अस्मक नाम का व्रत है। इसमें आपने दीक्षा ले ली और आप उन्मुक्त होकर भगवत चिंतन करते हुए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए विचरण करने लगे। श्री युधिष्ठिर आपका चरण स्पर्श करने के लिए दौड़े, आप उनको दौड़ाकर जंगल में ले गए और एक पीपल वृक्ष के सहारे आप खड़े हो गए और खड़े होकर इतना तेज प्रकट हुआ कि युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और उस तेजस्वी स्वरूप को जैसे ही आपने हाथ जोड़कर देखा है, उनका संपूर्ण तेज युधिष्ठिर में समाविष्ट हो गया। क्योंकि धर्म के ही अवतार विदुर हैं और धर्म के ही अवतार युधिष्ठिर हैं, इसलिए विदुर जी का तेज धर्मराज में समाहित हो गया। उनका शरीर मृत हो गया। उनके शरीर के संस्कार के लिए उस घोर हरिद्वार के जंगल में वे काष्ठ का संचय करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम धर्म के विधि के ज्ञाता हो, जो संन्यस्त हो उसका अग्निदाह नहीं होना चाहिए। चतुर्थाश्रमी को अग्नि से संस्कार नहीं होना चाहिए। महाभारत का विरक्त का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। इनका जल प्रवाह ही उचित है। इनको जल में प्रवाहित कर, बालू भर के जल में प्रवाहित कर दिया गया। प्राचीन संतों में, श्री अवध के संतों में जल प्रवाह की ही परंपरा थी और कुछ कुछ संत महंत लोग अग्नि संस्कार कर दिया करते थे, लेकिन महंतों का भी जल संस्कार होता था। ग्रंथों में लिखा है, अग्निदाहाद भवेद जलदाहाद भवेद विष्णु, स्थलदाहाद भवेद शिव, अग्निदाहाद भवेद प्रेतः, प्रेत कार्य तदुच्यते। लिखा हुआ है, जलदाह से विष्णु रूप होता है, थलदाह से शिव रूप होता है और अग्निदाह से प्रेत होता है। इसलिए अग्नि के संस्कार को प्रेत कर्म कहा जाता और त्रयोदशाह तक जो क्रियाएं होती उनको प्रेत कृत्य कहा जाता। फिर वो पितरों में जाता, पितृलोक में जाता, फिर पितरों में उसको मिलाया जाता, सपिंडी कृत्य होता है। तो इस तरह की सब शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं। तो अग्नि संस्कार वाले का संपूर्ण कर्मकांड होना चाहिए। कर्मकांड में कमी रह जाएगी तो ठीक नहीं। अग्नि संस्कार हुआ है तो सारे कृत्य होना चाहिए। लेकिन ये जलदाह और थलदाह की विधि गृहस्थ के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए वर्जित कही गई। गृहस्थ के लिए अग्निदाह और कर्मकांड ही विहित है। वो त्रयोदशाह आदि कर्मकांड अपना संपन्न करावे, यही उसके लिए विधि है। किंतु जो विरक्त हैं, चतुर्थाश्रमी हैं, उनके लिए श्रेष्ठ यही है कि जल की व्यवस्था हो तो उत्तम है जलदाह, और जल की कोई व्यवस्था न हो तो भूमि में समाधिस्थ कर दे, यही विरक्त के लिए विधि। लेकिन वैष्णवों में जल प्रवाह और अग्निदाह दोनों परंपराएं वैष्णवों में प्रचलित हैं। उसमें कई संत ये समाधान देते हैं कि वैष्णव तो अग्निहोत्री होते हैं, अग्नि के उपासक होते हैं, तो अग्नि के उपासक होने से उनका शरीर अग्नि में समर्पित हो जाए तो कोई अनुचित नहीं है। लेकिन हमारे विचार से यदि शरीर को अग्नि में समर्पित किया गया है तो फिर कर्मकांड की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्मकांड कराना चाहिए। यदि कर्मकांड की उपेक्षा की जाती है तो वो गलत है। उत्तम यही है कि वो जल का प्रवाह। और फिर जो भगवान के प्रेमी महात्मा हैं वे तो किसी शरीर में कहीं अटकते नहीं। शरीर छूटा कि ठाकुर जी के पास चलेगा। अब उनके शरीर को कोई जला दो, चाहे कौआ चील खा जाए, कुछ भी हो जाए। मलुकदास जी ने एक दोहा में कहा है कि अरे मूर्ख, देह का गुमान मत करो, क्यों मड़ीन होती चाम जो तो जीवित खाते काग, सुंदर देही पाए के, इस सुंदर शरीर को पाकर के तू गुमान मत कर, क्योंकि मड़ी न होती
चाम जो, तो जीवित खाते काग, यदि इसके ऊपर चमड़ी न मड़ी होती तो जीवित अवस्था में चील, कौआ, कुत्ता नोच के खा जाते इसको। ये भगवान ने चमड़ी मर दी है, इससे बेचारे वो कौआ चील जो है वो नहीं खाते हैं। चमड़ी नहीं मड़ी होती, मांस होता तो सब चुग जाते। क्या इसमें आश्चर्य करना। तो इसलिए विमुक्तश्च विमुच्यते, जो मुक्त है वही मुक्त होता है। जीते जी भगवान में संपूर्ण आसक्ति हो जाए, संपूर्ण प्रीति हो जाए, शरीर और संसार में कहीं रंच मात्र ममत्व न रह जाए, ऐसा जो भाग्यशाली संत है, भक्त है, वो जीवन मुक्त है। और जो जीवन मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। जो जीवित बंधन में वो मरने के बाद भी मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विदुर जी के शरीर को गंगा जी की रेणु को बांध करके उनको विसर्जित कर दिया गया और जल में वो चले गए। हमारे सुदामा कुटी में एक संत थे, व्यास जी महाराज, उनकी इच्छा जल प्रवाह की थी, जल प्रवाह। शरीर उनका पूरा हुआ। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आरती हो रही थी, ठाकुर जी की शरीर पूरा हो गया। शाम का समय, जमुना जी में तो जल की कमी प्रायः रहती है, और उस समय चैत का महीना था, जल की कमी थी। तो ये हुआ कि भाई चलो अब इनका अग्नि संस्कार ही करना। हम भी उनका शरीर का दर्शन करने गए। वे यमुना जी के अनन्य भक्त थे। पहले तो जब शरीर खूब स्वस्थ था तो त्रिकाल यमुना स्नान करते थे। बाद में 2 बार तो यमुना नहाना ही, बाद में 2 बार भी छूट गया बुढ़ापे में, लेकिन 1 बार तो नित्य यमुना स्नान करते। जीवन में नल का पानी नहीं पिया, कूप जल का ही व्यवहार करते। बड़े अच्छे संत। मंदिर में पुजारी पद पर बैठते तो लगता राम जी के दरबार में वशिष्ठ जी बैठे। ऐसी सुंदर उनकी शोभा, श्वेत दाढ़ी, सुंदर ऊर्ध्वपुंड, गौर वर्ण, बड़े सुंदर संत। यमुना जी में कोई वृद्धि नहीं थी, जल वृद्धि नहीं थी, सूखी थी यमुना जी की धार। और उन संत की अभिलाषा थी कि जल, यमुना जल में हमारा शरीर समर्पित हो। तो प्रातः काल शरीर संस्कार के लिए एक साधु गया। साधु तो स्नान करने जाती हैं, तो लोगों ने कहा महाराज यमुना जी में तो बहुत जल बढ़ गया, बहुत जल आ गया यमुना जी में, न कहीं पानी बरसा न कुछ, यमुना जी में जल वृद्धि हो गई। और उनके शरीर को लेकर गए तो बाढ़ का जल तो मटमैला होता, वो जल एकदम स्वच्छ जल था। कीड़े भी पता नहीं कहां चले गए, बहुत निर्मल जल हो गया यमुना जी का, अगाध यमुना जी का जल हो गया। इतने गहरे में गए तब तक तो महाराज बहुत गहरा पानी आ गया। उनके शरीर को ब्रजरज बांध करके समर्पित किया। जैसे ही उनके शरीर को महाराज यमुना जी के जल में डुबाया तो शरीर डूब गया और तमाम पुष्प प्रकट हो गए। ये सच्ची घटना है। फूल पुष्प प्रकट हो। अब किसी मंदिर से आए थे, कहां से आए थे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो उसी क्षण पुष्प दिखाई पड़े और बहते हुए लोगों ने पुष्पों को। संतों के संकल्प और संतों की निष्ठाएं पूर्ण होती। श्री यमुना जी में उनकी निष्ठा थी तो साक्षात श्री यमुना जी उनको लेने आई, साक्षात यमुना जी लेने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उन देख करके युधिष्ठिर समझ गए कि लगता समय परिवर्तित हो गया, लोगों की भावनाएं बदल चुकी हैं। इसी बीच अर्जुन लौट करके आए। अर्जुन रो रहे थे। श्री युधिष्ठिर ने एक एक करके सबकी कुशलता पूछी, और जब अर्जुन ने रोना बंद नहीं किया तो आपने अपराधों को पूछना चालू किया। किसी ब्राह्मण का तिरस्कार तो नहीं कर दिया, किसी शरणागत का त्याग तो नहीं कर दिया, किसी भूखे दरिद्र को तिरस्कृत तो नहीं कर दिया। क्या कारण है तुम इतना रो रहे हो? अर्जुन फिर भी रुदन करते रहे। अंतिम में कहा, कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदये नात्म बंधुना शून्योसि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुक।
क्या प्राण प्रियतम भगवान से तुम अलग तो नहीं हो गए? क्या प्राण प्रियतम भगवान हमें छोड़कर चले तो नहीं गए हैं? क्योंकि इससे इसके अतिरिक्त और तुम्हारे दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वे और अधिक रुदन करने लगे। अब तो पता चल गया कि भगवान अपनी लीला का संवरण कर चुके हैं। बहुत देर तक अर्जुन रोते रहे। अंत में धैर्य धारण करके गदगद कंठ से आपने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। हे महाराज, भगवान हमारे ममेरे भाई बनकर, हमारे मित्र बनकर आए और उन्होंने मुझे ठग लिया। हम उनको नहीं पहचान सके, वे लीला करके चले गए। हे भगवान, मेरे तेज को देखकर देवता भी विस्मित हो जाते थे। मैं सोचता था वो मेरा तेज है, लेकिन वस्तुतः वो मेरा तेज नहीं, वो तो श्री कृष्ण का तेज था। आज हमारा तेज भी वो अपहरण करके ले गए। मैं कुछ भी नहीं कर सका और भीलों ने हमको लूट लिया। भगवान की एक एक लीला का स्मरण करके अर्जुन रुदन करने लग जाते हैं। युधिष्ठिर ने उसी क्षण परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया। ये खबर जैसे ही रनिवास में पहुंची कि कुंती ने उसी क्षण शरीर का त्याग कर दिया। महाभारत की कुंती और भागवत की कुंती, इनमें बड़ा अंतर है। महाभारत की कुंती तो वनवास चली जाती हैं, धृतराष्ट्र और विदुर जी के साथ ही चली जाती है, लेकिन भागवत की कुंती कहीं जाती नहीं है। वे भगवान का भजन करके वहीं निवास करती हैं, श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में निवास करती हैं। और जैसे ही ये खबर मिलती है, ये उसी क्षण देह का त्याग कर देती हैं। माने कुंती अपने पुत्रों के मोह में जीवित नहीं थी। कुंती केवल इस आशा में जीवित थी कि तरहि दृक्ष्याम तद्वृत्तम सुनसम सुस्मिते क्षणम, यदि मैं जीवित रहूंगी तो कभी न कभी तो मंद मंद मुस्कुराता हुआ श्याम सुंदर के मुख कमल का दर्शन होगा। आज ये पता चल गया कि भगवान का दर्शन नहीं होगा। उसी क्षण कुंती ने देह का त्याग कर दिया। आप लोग कहेंगे दो तरह की बात कैसे, महाभारत में कुछ और भागवत में कुछ और। आप लोगों से पहले कह चुके हैं कि भागवत में जो श्री कृष्ण चरित्र है वो सारस्वत कल्प की कथा है, और महाभारत में जो श्री कृष्ण चरित्र है वो श्वेत वाराह कल्प की कथा है, इसी कल्प की कथा है। इस कारण से कल्प भेद के कारण दोनों ग्रंथों की कथाओं में पर्याप्त भेद दिखाई पड़ता है। अपने अस्त्रों को आपने विसर्जित कर दिया। संतों का कथन है कि राजस्थान में जो लोहारगल तीर्थ है वहां आपने अपने अस्त्र शस्त्र सूर्य कुंड में विसर्जित किए। वे सब वहां उनके हथियार गल गए, इसलिए उसको लोहारगल तीर्थ कहा गया। उस तीर्थ में आपने अस्त्र शस्त्र विसर्जित किए और आप चल पड़े अंधे बहरे गूंगे की तरह, न किसी की ओर देखते न किसी की बात सुनते, एकदम भगवान के चरणों का ध्यान करके चल पड़े। क्षत्रिय के लिए कपड़े रंगाने वाला सन्यास नहीं, क्षत्रिय के लिए महाप्रस्थान है। महाप्रस्थान करे, आत्मन्यग्निन समारूप्य, अपने में अग्नि को स्थापित करके उत्तराखंड में चला जाए, ये क्षत्रिय का सन्यास। आप निकल पड़े, पांचों पांडव और पीछे पीछे द्रौपदी थी। उत्तराखंड में जहां मानव वर्जित क्षेत्र है उसमें सबसे पहले द्रौपदी का शरीर छूटा। भीमसेन सबके शरीर छूटने का कारण पूछते हैं, भैया ये हमारी प्रियतमा द्रौपदी जो बहुत पवित्र थी, बड़े पवित्र आचरण की थी, ये बेचारी सबसे पहले क्यों ये हमारा साथ छोड़कर चली गई। युधिष्ठिर ने, इतने निर्मोह हैं युधिष्ठिर, ऐसे असंग महात्मा हैं कि मरने के बाद द्रौपदी की ओर नहीं देखा, कहां मर गई कहां गिर गई नहीं देखा, आगे चल पड़े। भीमसेन सीधे चलो, बात मत करो। तो भैया बताओ द्रौपदी क्यों चलेगी? बोले देखो थोड़ा भी दोष होगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा।
ये इसका पातिव्रत पूर्ण था, लेकिन फिर भी अर्जुन के प्रति पक्षपात था, इसलिए शरीर छूट गया इसका। इसके बाद सहदेव का शरीर छूट गया। बोले हमारे सबसे छोटे भाई सहदेव बड़े दुलारे थे, ये तो बड़े विद्वान थे, ये क्यों चले गए? बोले विद्वान थे इसीलिए तो चले गए, इन्हें अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था, थोड़ा भी अभिमान रहे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। नकुल जी का शरीर छूट गया। बोले हमारे भैया नकुल चले गए, कहे इनमें अपनी सुंदरता का गुमान था, हम बहुत सुंदर हैं इसलिए इनका शरीर छूट गया। जो अपने को सुंदर मानेगा उसका शरीर भी नहीं रहेगा। अर्जुन छूट गए, अर्जुन का शरीर नष्ट हो गया। महाराज अर्जुन ये तो बड़े दिव्यात्मा थे, देवताओं को परास्त किया था, ये कैसे छूट गए? बोले इनके मन में भी अपने गांडीव का बड़ा गुमान था। ये गुमानी व्यक्ति शरीर नहीं जा सकते, शरीर छोड़ना पड़ा। अंत में भीमसेन गिर गए। बोले अब मैं नहीं चल पा रहा हूं, मेरे प्राण निकलने वाले, मैं क्यों मर रहा हूं, मेरे मरने का भी कारण बताइए। मैं तो सोचता था मैं आपके साथ साथ चलूंगा। आप बिना मुड़े, बिना भीमसेन की ओर देखे, आपने अत्यंत शांत भाव से कहा तुम भी अपने बल की डींग बहुत हाँकते थे, मैं बहुत बलवान, मैं बहुत बलवान, मैं ऐसा कर दूंगा तैसा कर दूंगा। तो बल का अभिमान तुम्हारे भीतर था, और एक दोष और, तुम बहुभोजी हो, बहुभोजी भी सशरीर स्वर्ग गमन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ा। भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन की शास्त्रीय व्यवस्था है। स्मृतियों में लिखा है अष्टौ ग्रासाह मुनेर ग्राहिया, 8 ग्रास भोजन मुनियों को, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, जंगल में रहते हैं महात्माएं, उन्हें 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। तब किसी महात्मा ने कहा कि 8 ग्रास भोजन करना चाहिए तो 1 रोटी का 1 ग्रास मानेंगे हमको, कम से कम 8 रोटी में हमारा राम राम हो जाएगा बढ़िया से। उसके लिए भी पक्व जम्बू फलाकृति, पके हुए जामुन के फल के समान 1 ग्रास का प्रमाण, परिपक्व जामुन के फल के समान 1 ग्रास, इस हिसाब से 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। माने शरीर भजन का साधन है, इसलिए उतना भोजन करे जिससे शरीर चल जाए बस। और वानप्रस्थी को, यति को 8 ग्रास, वानप्रस्थी को 16 ग्रास, और इसके बाद गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। बालकों को, सेवा करने वालों को अमितम भरपेट खाना चाहिए, नहीं खाएंगे सेवा कैसे करेंगे। महाराज जी बता रहे थे, हमारे खाचो वाले महाराज जी बोले कि वृंदावन में बैठक भई, पुरानी बात है 50 साल पहले। उस समय रघुवीर दास जी महाराज और श्री अर्जुन दास जी महाराज की बड़ी बड़ी जमातें थी। कहते उस जमाने में अर्जुन दास जी की जमात में 750 त्यागी महात्मा यहीं पड़े थे, ये आपके धीर समीर क्षेत्र में। क्या संतों का दर्शन था। खाक शौक में भी भीड़ भाड़ बढ़ गई, निर्माण तो कुछ था नहीं, सब जंगल पड़ा था, झोपड़ा बन गए और झोपड़ों में संतों का आसन लग गया। वहां से जमुना जी बहती थी, किनारे सब जंगल था। एक साधु आया, बहुत विशाल का है, 6.5-7 फुट लंबा, ओ बढ़िया मस्त दिव्य शरीर। बोला महाराज आसन रखने की जगह। इस साधु को लगाओ आसन, पूछने की क्या जरूरत है, साधु आसन लगाओ। बोले महाराज फिर कहना मत कि आप आसन उठाओ, महीना भर रहेंगे यहां। बोले आसन उठाने के लिए हम क्यों कहेंगे, हमारी खुराक इतनी तगड़ी है कि उसको देख के कोई महंत हमको आसन नहीं लगाने देता। 10-20 मूर्ति का अकेले भोजन करता हूं। महाराज बोले कि खुराक इतनी तगड़ी है तो केवल खुराक ही तगड़ी है कि शरीर से सेवा भी करते हो। बोले सेवा तो ऐसी है कि हम सूत्रधारी साधु हैं, पूरा तो आपका आटा लगा देंगे, लंगर पर बैठ के फुल्का सब सेक देंगे, चाहे जितने फुल्का हो, 1 क्विंटल 2 क्विंटल आटे को सेक करके हम उठेंगे।
और इसके बाद पूरी पंगत फेर देंगे और सारे बर्तन अकेले मांज देंगे। किसी दूसरे साधु को कैंकर करने के 1-1.5 घंटे में सब बर्तन अमनियां कर देंगे हम। लेकिन खाते हम महाराज 10-20 मूर्ति का अकेले खाते हैं। महाराज बोले भाई मेला का समय है, ऐसे ही मूर्ति की जरूरत है, हम देखेंगे भी नहीं कि तुम क्या खा रहे हो, बस तुम्हें फेरने के बाद बच जाए इतना बना लिया करो। बोले ठीक। कि ऐसा विलक्षण साधु आया साक्षात भीमसेन कि वो पूरी सेवा उसने अकेले, सब बड़े बड़े टोकना उठा करके ले जाता, रगड़ के धो मांझ के सब रख देना, रसोई बना देना। और भी साधु सहयोग में लगते थे, लेकिन वो प्रधान उसने सारा काम संभाल लिया। तो कहे हमने बोल दिया था कि तुम अकेले में भोजन करना, हम देखेंगे भी नहीं। एक दिन हमारा मन आया कि देखें तो सही क्या खाता है। ऐसे कहता 10-20 मूर्ति का खा जाता हूं। तो देखा कि इतनी बड़ी परात में तो उसने भात रखा था, ऐसे ढेर लगा, इतने फुल्का। तो एक भगोनी में साग और एक भगोनी में दाल, वो कमंडल भर के पानी। हाँ बोले हाँ ये खुराक है, बढ़िया खुराक है, अच्छी खुराक। तो शरीर जो है वो कोई भोजन खूब करे तो भोजन से हानि नहीं है, लेकिन जितना भोजन करे उसके अनुरूप परिश्रम भी करे तो ठीक है। और खाली भोजन करे ज्यादा और मेहनत कुछ करे नहीं तो शरीर उसका बेकार हो जाए। इसलिए सेवा करने वाले को तो खूब डट के भोजन करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यश्रद्धयै तत् भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वश्चैनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम। जो श्रद्धा पूर्वक पांडवों के स्वर्गारोहण को सुनता है। युधिष्ठिर सशरीर आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर के आप देवलोक की सीमा तक आप पहुंच गए। देवराज इंद्र ने आपका स्वागत किया। आपकी अंतिम परीक्षा के लिए धर्म कुत्ता बन के प्रकट हो गया। देवराज कहते थे विमान में बैठो, आप कहते थे कि हम अकेले विमान में नहीं जाएंगे, ये हमारा अनुचर है, इसका त्याग नहीं करेंगे। अरे बोले कोई कुत्ता विमान में बैठ के स्वर्ग जाया करता है क्या? कुत्ता तो नहीं जाता, लेकिन ये सेवक है, सेवक का त्याग नहीं करना चाहिए, इसका हम त्याग नहीं कर सकते। इसके कल्याण की व्यवस्था करो, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। जैसे ही स्वर्ग में ही स्पृहा आपकी नहीं थी, उसी समय कुत्ता तो अंतर्धान हो गया, साक्षात धर्म प्रकट हो गए। और धर्म ने कहा राजन, इस स्वर्ग के प्रलोभन की बात भी आपके चित्त में नहीं आई, बस यही अंतिम धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैं ही कुत्ता बनकर आया था। धर्म, साक्षात धर्म ने धर्मराज का आलिंगन किया और वे धर्मराज अपने पद पर विराजमान हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देह का त्याग नहीं किया, वे सशरीर आज भी यमराज के पद पर विराजमान हैं। क्योंकि यमराज और धर्मराज ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही महापुरुष हैं। पापियों के लिए भयंकर स्वरूप में दर्शन देते वे यमराज हो जाते, और भगवान के भक्तों को सौम्य रूप में दर्शन देते हैं वे यमराज हो जाते हैं। वे महाभागवत मांडव्य ऋषि के शाप से 3 शरीरों में आपने जन्म ग्रहण किया था। दासी पुत्र के रूप में विदुर, स्वपच के रूप में वाल्मीकि, और स्वपच वाल्मीकि भक्त के रूप में, और राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर। ये बातें प्रमाणित होती। श्री वृंदावन बिहारी। वाल्मीकि शब्द से इस बात का विवेक बनाकर रखना चाहिए कि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि आदि काव्य के रचयिता वे अलग हैं, और द्वापर कालीन स्वपच कुल में उत्पन्न वाल्मीकि वे अलग हैं। प्रायः आजकल लोग उन आदि काव्य के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि से ही स्वपचों का संबंध जोड़ देते हैं, और वाल्मीकि शब्द तो अब ऐसा हो गया, कहीं वाल्मीकि जी का नाम लिखा हो तो लोग यही समझते हैं कि ये किसी अच्छे का घर नहीं है, ये तो ऐसे ही तैसा है। वाल्मीकि का मंदिर, वाल्मीकि का समाज, ये तो अच्छी बात है कि संत से
वे अपना संबंध जोड़ते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें स्वपच वाल्मीकि से ही अपना संबंध जोड़ना चाहिए। वैसे तो सब जीवों का संबंध भगवान के भक्तों से है, संतों से है, लेकिन आज ये सच्ची बात यदि कोई जाकर कहे तो झगड़ा हो जाएगा, कलह हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के यज्ञ में भाग स्वीकार किया और आपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को आपने उत्पन्न किया, इरावती से विवाह किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। ये अंतिम राजा, पौराणिक अंतिम राजा ऐसे हुए हैं जिनके यज्ञ में देवताओं ने प्रकट होकर के भाग ग्रहण किया। परीक्षित के बाद फिर कोई ऐसा सामर्थ्यशाली राजा नहीं हुआ कि देवताओं को साक्षात आवाहन करके बुला सके। ऐसे ये समर्थ महापुरुष थे। पृथ्वी पर आपने दिग्विजय किया, सर्वत्र भगवान की कीर्ति, पांडवों की कीर्ति सुनाई पड़ी। लेकिन जैसे ही ये कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचे तो वहां आपने देखा कि एक भयंकर काला काला पुरुष गाय और बैल के जोड़े को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। आप धर्म भीरु परम सहृदय महात्मा, आप द्रवित हो गए। आपने उस कलयुग को फटकार लगाई, वो कलयुग था, और उन गाय बैल के जोड़े के निकट जाकर आप पूछने लगे आप कौन हैं। वहां पहुंचकर आपने उन गाय बैल के संवाद को सुना। संवाद को सुनकर आप समझ गए कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये तो कोई देवता हैं। आपने पूछा कि आपको कष्ट देने वाला ये दुष्ट कौन है, आप अपना परिचय दें। धर्म ने कहा, वृषभ रूपधारी धर्म ने कहा, न वयम क्लेश जीवी जाने यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बिजानीमो भाग्य वेद विमोहिता। दुख रूप कार्य एक है और उसके कारण अनेक हैं। अब एक कोई कारण हो तब तो हम बता दें कि हमारे दुख का ये कारण है। तुम बड़े बुद्धिमान हो, अपने ही विवेक से विचार कर लो। बहुत से लोग विकल्प को, द्वैत को दुख का कारण मानते हैं, बहुत से लोग स्वयं को दुख का कारण मानते हैं, और बहुत से लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, और कोई कर्म को दुख का कारण मानते हैं, अब कुछ स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। द्वैत को दुख का कारण ज्ञानी मानता है, और अपने आप को दुख का कारण वो कर्मयोगी अपने आप को दुख का कारण मानता है। प्रारब्ध को दुख का कारण, ये कर्म के सिद्धांत को समझने वाले ये कर्म को ही दुख का कारण मानते हैं। आस्तिक लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, और चार्वाक लोग, नास्तिक लोग स्वभाव को ही दुख का कारण मानते हैं, और भक्त लोग ईश्वर की ही इच्छा कारण मानते हैं। जैसी राम जी की इच्छा, सुख है तो राम जी की इच्छा, दुख है तो राम जी की इच्छा, और राम जी की इच्छा से वे सब दुखों से पार हो जाए। पुराने संतों में तो बोलने की पद्धति ही थी राम इच्छा से। एक महात्मा अयोध्या जा रहे थे, टिकट था नहीं पास में, मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, पकड़े गए। तो महात्मा का अभ्यास था हर बात में राम इच्छा से कहते थे। ये कुटिया में रसोईया थे गंगादास जी, उनकी घटना बड़े पुजारी जी सुनाया करते। रामनवमी अयोध्या गए और मथुरा में बैठे गंगा जमुना में, टीटी ने चेकिंग में पकड़े गए। सामने पहुंचे मजिस्ट्रेट ने बयान लिया तो बड़े भोले महात्मा थे, बोले राम इच्छा से पैसा तो पास में रहा नहीं, तो राम इच्छा से अयोध्या हमारा रामनवमी का नियम है, बार बार राम इच्छा से कह दे। राम इच्छा से गाड़ी खड़ी रही, अपने राम इच्छा से बैठ गए। राम इच्छा से आपके टीटी साहब ने पकड़ लिया, तो राम इच्छा से आप हमसे पूछ रहे हैं, अब राम इच्छा से हम आपसे क्या कहें। राम इच्छा से आपका जो मन में हो सो कर दीजिए। ये कह के महात्मा चुप हो गए। वो मजिस्ट्रेट हंसने लग गया और बोला, महाराज आपने अपनी इच्छा से तो कुछ किया नहीं जो हम आपको दंडित करें। आपने तो सब काम राम जी की इच्छा से किया,
तो राम जी की इच्छा से हम आपको छोड़ते हैं, आप ट्रेन में बैठिए, अयोध्या जाके अपना नियम पूरा कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो देखो भाई, संतों की जो भाषा है राम इच्छा से, इस भाषा से भी बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बड़ी बड़े चमत्कार हो जाते हैं। स्वभाव को, कर्म को, तो अब तुम स्वयं विचार कर लो कि दुख का क्या कारण हो सकता है। परीक्षित बोले हमने विचार कर लिया, आप साक्षात धर्म हैं। यही विचार किया कि आप धर्म हैं। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसि ब्रस रूप धृक यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। आप धर्म का प्रवचन कर रहे हैं, साक्षात धर्म हैं, क्योंकि धर्म कभी किसी की निंदा नहीं करता, उपेक्षा नहीं करता। जो पाप पापी को पाप करने से लगता है, वही पाप उस पाप का वर्णन करने वाले को लग जाता है। तो आप इस पाप का वर्णन नहीं करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आप साक्षात धर्म। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, एक नाग ने दुग्ध पान कर लिया, उसमें विष